इसलिए सबसे ज्यादा शब्दों का अनर्थ हमने किया है, किसी और ने नहीं किया। सारा दोष शत्रु का नहीं है, हमारे बीच में महामूर्खों का है। जब ये हम कहते हैं, कोई दुनिया में नहीं कहता, न ईसाई कहता, न पारसी कहता, न जैन कहता, न बौद्ध कहता, न इस्लाम कहता, हम ही को ये बीमारी है, क्योंकि हमारे साथ संकट ये है कि हमें सबका अनुमोदन चाहिए। जब तक पूरी भीड़ हमारा अनुमोदन न कर दे, जब तक जफर भाई हमें अच्छा ना बताए, तब तक हम अच्छे कैसे होंगे? जफर भाई, मुझे आपसे अच्छा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इन करोड़ों सनातनियों का चाहिए, आप भाड़ में जाइए। इसलिए ये अनुमोदन किसी से कराना नहीं कराना भाई, सच सच होता है, उसे किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये शब्द हमने निकाला है, सारे धर्म बराबर हैं। यहां गेरुए वस्त्र में इतने सारे बड़े साधु भी बैठे हुए हैं। कोई ग्रंथ मुझे बता दें पिछले 500, 700, 800 साल में, जिस ग्रंथ के अंदर किसी सोशियोलॉजी की किताब में कहीं यह लिखा हो धर्म का अर्थ क्या है। हमारे साहित्य में, संस्कारों में, मंदिर में, मठों में, आश्रमों में धर्म का अर्थ बताया गया है ड्यूटी, कर्तव्य। एक पुलिस वाले का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक पुत्र का धर्म क्या है, एक बेटी का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है। सबका अपना अपना कर्तव्य है, उस ड्यूटी को धर्म कहते हैं। इसलिए महामूर्खों ने मजहब की तुलना में धर्म को खड़ा कर दिया है और कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं। और जो ये कहता है कि सारे धर्म बराबर हैं, वो जाने अनजाने में कीचड़ की नाली की तुलना समुद्र से करता है। सनातन क्या है? क्या है सनातन? कोई पागल आदमी अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के लिए सनातन को डेंगू कह रहा है, बीमारी कह रहा है, और आप विचलित हो रहे हैं। हर पागल का जवाब नहीं देना चाहिए, ऐसे बहुत सारे पागल हैं, और आप जब जवाब देते हैं तो वो आपको प्रवोक कर देता है और आप जवाब देने लगते हैं। वो सनातन को खत्म कर देगा। सनातन है क्या? कहीं बताया गया कि सनातन क्या है? आज के युग में, इस संचार क्रांति के दौर में, सनातन को एक ही शब्द में खत्म कर देना चाहिए। सनातन मीन्स साइंस, और कुछ नहीं है। जब साइंस शब्द पैदा नहीं हुआ था, जब विज्ञान शब्द पैदा नहीं हुआ था, तब उसको सनातन कहते थे। और सनातन क्या है? बताइए, सनातन क्या लगता है आपको? क्या है? कोई पूजा पद्धति नहीं है, कुछ भी ऐसे नहीं है। जब से ये ब्रह्मांड, ये सूरज, चांद, तारे, पानी, समुद्र, खेत, जमीन, आसमान, जब से ये अपने अस्तित्व में आया, तब से सनातन है। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक सनातन रहेगा। सनातन कोई पैदा नहीं हुआ है। 1400 साल पहले रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ने वाले, वहां इस्लाम पैदा हुआ। इस्लाम के पैदा होने की डेट है, इस्लाम के पैगंबर साहब के पैदा होने की डेट है। 632 में वो पैगंबर साहब चले गए इस दुनिया से, उनके जाने की भी डेट है। 2000 साल पहले सूली पर लटके हुए हैं जिनकी मम्मी का पता नहीं है, उनके भी आने की डेट है, उनके जाने की भी डेट है कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूं, सच कह रहा हूं? बताइए, गलत कह रहा हूं?
सबके आने पैदा होने की डेट है कि नहीं है? मोहम्मद साहब आए, चले गए, उनके जाने की डेट है 632 में उनका इंतकाल हो गया, जून के महीने में। 2000 साल पहले ईसा मसीह आए, उनका भी देहांत हो गया, वो भी चले गए। मेरा आपसे प्रश्न है, सनातन के कोई पैदा होने की डेट है? सनातन का कोई रहनुमा है? कोई पैगंबर, कोई प्रॉफिट, कोई संत है? नहीं। षष्ठी यह कहती है जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। सनातन जब पैदा ही नहीं हुआ तो उसे कोई कैसे मार सकता है? इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए। आप सनातन के मानने वाले हैं क्योंकि सनातन जिस संस्कृति का नाम है उसके ही आप हिस्से हैं। यह साइंस है। आपके शरीर में 5 तत्व हैं कि नहीं हैं? और जब वो तत्व डिसऑर्डर में हो जाते हैं, उनमें से जो 5 तत्व हैं जब वो डिसऑर्डर में हो जाते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाती है। और मृत आदमी को जब हम अग्नि देने जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तो कहते हैं हमने उनको पंचतंत्र में विलीन कर दिया। यही कहते हैं। ये सनातन के 5 तत्व हैं और ये सनातन उन 5 तत्वों पे खड़ा है जो हमारे शरीर में है। उन 5 तत्वों को हमारे ऋषि मुनि, आज के ऋषि मुनि की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं भाई। आज तो कुछ और ही खेल है। आज गुरु नहीं, गुरु घंटाल बहुत है। उस जमाने के ऋषि मुनि जिनको मैं, आप, मेरे दादा परदादा कोई नहीं जानता, उस ऋषि मुनि को समझने की कोशिश कीजिए। वो ऋषि मुनि हजारों, लाखों, करोड़ों साल पहले जब यहां कोई न ऊंट पे आया था, न फादर आए थे, न चादर आई थी, उस समय से पहले उस ऋषि मुनि को यह पता था कि हम कौन हैं और हमारा क्या कर्तव्य है। उससे बड़ा साइंटिस्ट कोई दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हम उनके नाम न जाने ये एक अलग बात है, लेकिन वो थे। और उन्होंने ये सोच लिया था, हजारों साल पहले उनके दिमाग में था कि एक समय भी आएगा जब लोग इस सृष्टि के नियम के ऊपर सवाल उठाएंगे। तब उन्होंने, क्योंकि लॉजिक, ऐसे हालात नहीं थे, हम उतने शायद मानसिक रूप से डेवलप नहीं थे कि उस भाषा को समझ सके। जैसे एक मां, जिस मां को इस भारत के अंदर कुछ अंग्रेज लोग इंग्लैंड से, अमेरिका से यहां आने के बाद बताते हैं, उनको लगता है वहां ज्यादा ज्ञान है, और भारत में आके बताएंगे कि यहां जेंडर जस्टिस की कमी है, यहां महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं है। कौन बता रहा है? जिन्हें अपनी अम्मी का पता नहीं है, हमको बता रहे हैं। आज भी बहुत सारे युवा बच्चे यहां बैठे होंगे, बेटे बेटियां बैठे होंगे, वो बच्चों से, अपनों से बात करिए अपने घर में, जो पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि भारत के अंदर महिलाओं के साथ बराबरी का बर्ताव नहीं होता है, महिलाएं दोयम दर्जे की हैं, महिलाओं के साथ ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, कहीं कोई घटना घट जाए वो राष्ट्र की पहचान नहीं होती, वो इंडिविजुअल होती है। आज भी जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, 450 साल हो गए, हमको तो 70, 72, 75 साल हुए हैं। हम पे तो अनेक सभ्यताओं ने हमको रौंदा, उसके बावजूद भी हमारे डीएनए के अंदर है, उसे नहीं मार पाए। कुछ लोगों को मार दिया, कुछ को जला के मार दिया, कुछ को इधर मार दिया, तब भी उस डीएनए को नहीं मार पाए।